नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? त्योहार। बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? त्योहार। दोस्तों, हम त्योहारों के बारे में बात करें उससे पहले थोड़ा सा अपने समझना पड़ेगा किस चीज को, जो अपने संवत चलते हैं ना प्रमुख, उनको समझेंगे। उनको जब तक नहीं समझेंगे तब तक त्योहार अच्छे तरीके से समझ में आने वाले नहीं है। दोस्तों, हम त्योहार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे दोस्तों आपको पता है, एक अपने संवत चलता है ईसवी संवत। कौन सा संवत? ईसवी संवत। ईसवी संवत चलता है दोस्तों, है ना। और इसी ईसवी संवत को ईसवी संवत को ईसवी संवत को संवत को आधार बनाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया गया। जो अपने कैलेंडर है ना दोस्तों, जनवरी फरवरी वाले, वो कौन सा कैलेंडर है? ध्यान रखना, ग्रिगोरियन कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया गया। किसको? ईसवी सन को के आधार पर। और आपको पता है ईसवी सन का प्रथम महीना दोस्तों जब और जनवरी है। कौन सा? जनवरी। और अंतिम महीना अब क्या बताऊं मैं आपको? दिसंबर है। कौन सा है? दिसंबर है। ये सब तो आप जानते हो, ठीक है। लेकिन हम इससे जोड़ते हुए अब हम आगे पढ़ेंगे। अब दोस्तों हमें जो मेन बात करनी है वो करनी है, अपना एक संवत चलता है विक्रमी संवत। कौन सा संवत? विक्रमी संवत। क्योंकि अपने जो त्योहार वगैरह वो विक्रमी संवत और शक संवत के आधार पर आने वाले हैं। अब हम विक्रमी संवत की बात करें तो दोस्तों क्या है विक्रमी संवत? अब इसी ईसवी सन आधार रहेगा सबका, है ना। विक्रमी संवत कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों 57 ईसा पूर्व का मतलब क्या है? जो ये अपने ईसवी सन है उसमें ईसा मसीह का जन्म हुआ, वहां से 0 मान लिया गया। और ईसा मसीह के जन्म से भी 57 साल पहले कौन एक शासक थे? 57 ईसा पूर्व उज्जैन के शासक। कहां के दोस्तों? उज्जैन के शासक विक्रमादित्य। क्या नाम है दोस्तों? विक्रमादित्य। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत चलाया। ठीक है दोस्तों, विक्रमी संवत चलाया। बहुत बढ़िया काम किया। किसने चलाया? विक्रमी संवत चलाया। ठीक है दोस्तों, किसने चलाया? अपने उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में भाई साहब क्या कर दिया इन्होंने? विक्रमी संवत चला दिया। ठीक है, देखो क्या क्या इसने विक्रमी संवत चला के इन्होंने, जो अपने राजा विक्रमादित्य हैं उन्होंने विक्रमी संवत चला दिया। और इस विक्रमी संवत का जो दोस्तों प्रथम महीना कौन सा है? चैत्र है। कौन सा है? चैत्र है। और अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन है। अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन। आप देख रहे होंगे कि अंतिम और प्रथम और अंतिम से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। हम सारे महीने अभी आगे लिखने वाले हैं। एक और बात दोस्तों, अगर हमें पता है ईसवी सन और उससे अगर हमें निकालना है फिर विक्रमी संवत, तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमें पता है कि अभी दोस्तों ईसवी सन अपना कौन सा चल रहा है दोस्तों? 2025। कौन सा चल रहा है अभी? ईसवी सन 2025 ईसवी सन चल रहा है। अब मुझे नहीं पता है अभी विक्रमी संवत कौन सा है, तो इससे ईसवी सन से ईसा मसीह के 0 से 57 साल पहले विक्रमी संवत स्टार्ट हो गया ना। तो आप इसमें क्या कर दो दोस्तों? 57 प्लस कर दो। आप अगर ईसवी सन में 57 प्लस करोगे तो दोस्तों अपने क्या आ जाएगा? विक्रमी संवत। तो इस प्रकार से अपने विक्रमी संवत क्या आ जाएगा दोस्तों? 2082। तो अभी वर्तमान में विक्रमी संवत दोस्तों कौन सा चल रहा है? 2082 विक्रमी संवत अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब एक और कैलेंडर है आगे। वो कैलेंडर कौन सा है? वो है दोस्तों अपने शक संवत। कौन सा है दोस्तों? शक संवत। ये क्या है दोस्तों? तो शक संवत के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। शक संवत क्या है? 78 ईस्वी में मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, विक्रमी संवत ईसा मसीह के जन्म से पहले 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा, क्या नाम था दोस्तों उनका? कनिष्क द्वारा प्रारंभ
ठीक है दोस्तों, कुषाण वंश के शासक थे अपने कौन, कनिष्क, और उन्होंने कौन सा संवत चलाया, शक संवत उन्होंने चलाया। और शक संवत का भी दोस्तों हम बात करें प्रथम माह, तो दोस्तों शक संवत का भी प्रथम माह अपने कौन सा है दोस्तों, चैत्र ही है। ठीक है, और इसका भी अंतिम माह की अगर हम बात करें, अंतिम माह, तो अंतिम माह कौन सा है दोस्तों, फाल्गुन। इसका भी अंतिम माह कौन सा है दोस्तों, फाल्गुन इसका अंतिम माह होता है। और दोस्तों अब हमें पता है कौन सा ईस्वी सन, कौन सा है अभी ईस्वी सन 2025 चल रहा है अभी ईस्वी सन, और अभी हमें नहीं पता कि शक संवत कौन सा चल रहा है। तो शक संवत निकालने के लिए ईस्वी सन से 78 साल बाद में शुरू हुआ ना, तो हम माइनस करेंगे कितने दोस्तों, 58 माइनस करेंगे, 58 माइनस करेंगे तो अभी अपने ईस्वी सन आ जाएंगे 1947। कौन सा सॉरी शक संवत अभी कौन सा चल रहा है दोस्तों, 1947 अभी क्या चल रहा है दोस्तों, शक संवत चल रहा है। ठीक है दोस्तों, शक संवत 1900 सॉरी ईस्वी लगा दिया मैंने, ईस्वी नहीं, शक संवत अभी कौन सा चल रहा है दोस्तों, 1947 और 2082 अभी क्या चल रहा है, विक्रमी संवत। ठीक है दोस्तों, एक बात अब हमें यहाँ पे नोट डाल के लिखनी है, क्या लिखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बात यह है कि 22 मार्च कब दोस्तों, 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा शक संवत को राष्ट्रीय संवत के दो, राष्ट्रीय कैलेंडर के दो, राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया। तो दोस्तों अपने भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है, तो राष्ट्रीय संवत पंचांग किया गया, घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, इसी को आप संवत के दो, इसी को आप पंचांग के दो, पंचांग भी कह सकते हैं हमको, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, कैलेंडर। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर के दो, राष्ट्रीय पंचांग के दो, राष्ट्रीय संवत के दो, तो अपना कौन सा है दोस्तों, शक संवत है। और शक संवत को राष्ट्रीय संवत कब बनाया गया, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय संवत बनाया गया। तो दोस्तों ये तो हमने सिंपल सी बात करी कि हमारे पास ईस्वी सन है, और ईस्वी सन से अगर हमें विक्रमी संवत निकालना है तो हम करेंगे 57 प्लस, और अगर हमें ईस्वी सन से शक संवत निकालना है तो हम करेंगे 78 माइनस। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अब हम अपने हिंदू जो महीने हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि सारे ही त्योहार किसके आधार पे आने वाले हैं दोस्तों, हिंदू महीनों के आधार पे आने वाला है। तो हिंदू महीने में अगर हम बात करें कि एक महीना जो होता है ना, महीना, ठीक है दोस्तों, अपने जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक महीना कितने दिनों का होता है दोस्तों, एक महीना कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का। तो इधर भी महीना तो 30 दिनों का ही होगा, उधर महीने 12 होते हैं तो इधर भी महीने कितने होंगे, 12 होंगे। लेकिन इधर जो एक महीना होता है ना, उस महीनों को दो भागों में बांट रखा है। जो 30 दिनों का महीना है उसके जो प्रथम 15 दिन होते हैं वो तो कहलाते हैं कृष्ण पक्ष। क्या कहलाते हैं दोस्तों, कृष्ण पक्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे, कृष्ण पक्ष। और जो अंतिम 15 दिन होते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों शुक्ल पक्ष। क्या कहलाएगा, शुक्ल पक्ष। आगे क्या बात समझ में, ये जो कृष्ण पक्ष है इसी कृष्ण पक्ष को अपने बदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बदी। जैसे चैत्र बदी, ऐसे बदी भी कहते हैं। और जो शुक्ल पक्ष है उसको सुदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको सुदी भी कहा जाता है। फिर दोस्तों और अगर हम बात करें तो कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, वो कहलाती है अमावस्या। अमावस्या, कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि का मतलब समझ गए दोस्तों, 15 तारीख, क्योंकि कृष्ण पक्ष कब खत्म हो जाएगा, 15 तारीख को। जैसे एकम, बीज क्या कहलाते हैं, एकम मतलब प्रतिपदा, एकम, बीज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, सातम, आठम, नवम, दसम, 11, 12, 13, 14, फिर 15 नहीं होता है। 15 नहीं होके वो क्या कहलाता है दोस्तों, अमावस्या कहलाता है। फिर इस अमावस्या के बाद में वापिस शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा और वापिस से एकम, बीज, तीज, चौथ, पांचम, छठ ये प्रारंभ होगा। और इधर फिर वो 15 तारीख आएगी ना वापिस, वो 15 तारीख कहलाएगी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। क्या कहलाएगी दोस्तों, पूर्णिमा कहलाएगी। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष की अंतिम तारीख क्या कहलाएगी, पूर्णिमा। और फिर पूर्णिमा के बाद में महीना खत्म, मतलब 30 दिन का ये पूरा वापस क्या हो जाएगा, महीना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने नॉर्मल सी बात करी इसके बारे में। अब दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं कि इसमें अपने महीने कौन कौन से होते हैं। तो जो 12 महीना है ना, हिंदी महीने, ठीक है दोस्तों, कौन कौन से हिंदी महीने, तो हिंदी महीने प्रारंभ कहां से होगा, चैत्र,
चैत्र, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और होता है दोस्तों कौन सा, फाल्गुन। तो ये 12 महीने अपने कौन से दोस्तों, हिंदी महीने, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये अपने 12 ही महीने हुए कौन से, हिंदी या फिर हिंदू महीने हैं। ठीक है, जो शक संवत और विक्रमी संवत में। अगर हम इनके समकालीन बात करें कि इनके समय में अपने ईस्वी सन के कौन से महीने चलेंगे, तो दोस्तों अगर हम चैत्र की बात करें ना, तो अपना ये चैत्र चलेगा कौन से, मार्च और अप्रैल में। मार्च, आधा मार्च में शुरू हो जाएगा और अप्रैल में चैत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। अगर हम वैशाख की बात करें तो ये अपने चलेगा अप्रैल और मई में। ठीक है दोस्तों, ये आपके ज्येष्ठ चलेगा मई जून में। ठीक है, आषाढ़ चलेगा जून जुलाई, जून जुलाई। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ये भी पूछ ले तो मोटा मोटा याद रखना है अपने। श्रावण चलेगा जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। भाद्रपद चलेगा अगस्त सितंबर, सितंबर। आश्विन चलेगा सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर। कार्तिक चलेगा अक्टूबर नवंबर। मार्गशीर्ष चलेगा नवंबर दिसंबर। पौष चलेगा दिसंबर जनवरी। माघ चलेगा जनवरी फरवरी और फाल्गुन चलेगा फरवरी। दोस्तों फाल्गुन अभी स्टार्ट हो चुका है और फरवरी अंत, आधी फरवरी चल रही ना, फाल्गुन स्टार्ट हो गया फरवरी, और ये फाल्गुन खत्म होगा कब, मार्च में, और मार्च से वापस शुरू हो जाएगा अपना चैत्र। तो दोस्तों ये हमने जो अपने हिंदी महीने हैं उनके समकालीन ग्रिगोरियन कैलेंडर के जो महीने हैं उनको भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पे देख लिया। अब दोस्तों अपना यहाँ से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होने वाले क्या, त्योहार स्टार्ट होने वाले हैं। ये हमने त्योहारों से पहले बेसिक थोड़ा सा देखा है ना दोस्तों। तो आपको अगर त्योहार अच्छे से पढ़ने हैं तो दोस्तों आपको हिंदी जो महीने हैं वो क्रम से याद होने चाहिए। कौन कौन से दोस्तों, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है दोस्तों, और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या, शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं त्योहारों के संबंध में। एक अपने लोकोक्ति है, कौन सी लोकोक्ति है, लोकोक्ति है वेरी मोस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट। दोस्तों इसको आप डाल देना, बहुत ही महत्वपूर्ण लोकोक्ति है। कौन सी है, तीज त्योहारा, बहुत सी बार सीधा सीधा पूछा गया है। तीज त्योहारा बावड़ी, बावणी या बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी, ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर, ये एक लोकोक्ति है। तीज त्योहारा बावणी, ले डूबी गणगौर। इसका मतलब है कि अपने हिंदू धर्म में त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है तीज से, और ले डूबी का मतलब त्योहारों की समाप्ति मानी जाती है गणगौर से। तो दोस्तों इसमें तीज कौन सी है, अपने तीजें तो बहुत सारी आती है, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरतालिका तीज, आखा तीज। ठीक है, ऐसी बहुत सारी तीजें हैं। तो ये कौन सी तीज है, तो दोस्तों ये तीज है छोटी तीज। कौन सी तीज है, छोटी तीज। ठीक है दोस्तों, ये कि ये लोकोक्ति देके पूछ लेता है इसमें जो तीज है वो बताइए कब आएगी, या ये कौन सी तीज है, तो ये तीज है अपने छोटी तीज। और दोस्तों ये आती कब है, तो ये आती है श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज आती है और इससे त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है, और त्योहारों की जो समाप्ति मानी जाती है वो मानी जाती है गणगौर से। और दोस्तों गणगौर आती कब है, तो गणगौर आती है दोस्तों चैत्र शुक्ल तृतीया। कब आती है दोस्तों, चैत्र शुक्ल तृतीया।
को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है और गणगौर से त्योहारों की समाप्ति मानी जाती है। तो दोस्तों अब हम भी इसी क्रम से त्योहार शुरू करने वाले हैं। त्योहारों की प्रारंभ कहां से हो रहे हैं? श्रावण शुक्ल तृतीया से। तो हम आज त्योहार पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करेंगे कहां से? श्रावण शुक्ल तृतीया। और हम पहला त्योहार जो पढ़ते हैं वो है अपने छोटी तीज। कौन सा त्योहार है दोस्तों? छोटी तीज। हम पढ़ने वाले छोटी तीज का त्योहार दोस्तों आता कब है? अभी हमने बात करी तो कब आता है? श्रावण शुक्ल तृतीया। कौन सा त्योहार मनाया जाएगा दोस्तों? छोटी तीज। एक और महत्वपूर्ण बात कि इस दिन जयपुर में, कहां पे दोस्तों? जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। तीज माता की तीज की सवारी निकाली जाती है तथा सुहागिन महिलाएं क्या करती है? इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। तीज की सवारी निकाली जाती। ठीक है दोस्तों, तो छोटी तीज पे बहुत महत्वपूर्ण, कहां पे सवारी निकाली जाती है? जयपुर में। क्योंकि एक बड़ी तीज आएगी, उसकी त्योहार जो है ना वो कहां पे निकाली जाएगी? बूंदी में निकाली जाएगी। अब उसके बाद दोस्तों श्रावण के शुक्ल पक्ष में कोई त्योहार नहीं आएगा, एक अपने फिर त्योहार आएगा, इसमें बहुत बड़ा त्योहार, और वो है दोस्तों रक्षाबंधन। हम ऐसे ही क्रम से पढ़ते जाएंगे। श्रावण के बाद में भाद्रपद के बाद में आश्विन के त्योहार देखेंगे, ऐसे देखते जाएंगे। रक्षाबंधन दोस्तों, रक्षाबंधन को क्या कहते हैं? राखी कहते हैं। और दोस्तों राखी आती कब है? तो राखी पे गीत चलता है कि राखी की पूनम ने वीरो याद आवे। तो दोस्तों रक्षाबंधन आता कब है? तो रक्षाबंधन आता है अपने श्रावण पूर्णिमा, मतलब श्रावण की अंतिम तिथि को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इसी को दोस्तों नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा। आपको पता होगा कि इस दिन भाई बहन दोनों आपस में क्या करते हैं? राखी बांधते हैं, और बहन अपने भाई को क्या देती है दोस्तों? नारियल देती है। तो इसीलिए इसको नारियल पूर्णिमा कहते हैं। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। प्रेम का प्रतीक त्योहार, और राखी बांधी जाती है भाई बहन द्वारा। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें तो श्रवण नहीं है, श्रवण कुमार, श्रवण की पूजा की जाती है। पूजा की जाती है तथा घरों के दरवाजे पर श्रवण का फोटो लगाया जाता है। श्रवण का चित्र लगाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। चित्र लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने त्योहार पढ़ लिए किसके? श्रावण के। श्रावण में छोटी तीज, श्रावण का जो कृष्ण पक्ष है वो पूरा बचा हुआ है दोस्तों, हम उसको लास्ट में लेंगे, क्योंकि हमने जो तीज त्योहार आप आवड़े उसी के अनुसार हम त्योहार प्रारंभ कर रहे हैं। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया कब आती है दोस्तों? श्रावण शुक्ल तृतीया। जयपुर में तीज माता की क्या निकाली जाती है? सवारी निकाली जाती है। फिर दोस्तों रक्षाबंधन, राखी कब आती है? श्रावण पूर्णिमा। इसी को क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा भी। भाई बहन के प्रेम का क्या है? ये प्रतीक है। और श्रवण की क्या की जाती है? इस दिन पूजा की जाती है। और घरों में दरवाजों पे क्या लगाया जाता है दोस्तों? तो श्रवण कुमार का फोटो लगाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। अब दोस्तों आगे हम इसी में बात करें तो आगे अपना महीना कौन सा आ जाएगा? भाद्रपद। और भाद्रपद का भी पक्ष कौन सा आएगा? कृष्ण पक्ष। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकम को कोई त्योहार नहीं, बीज को क्यों कोई त्योहार नहीं। और अब हम आ चुके हैं भाद्रपद कृष्ण तृतीया, और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को त्योहार आता है बड़ी तीज। कौन सा त्योहार आता है दोस्तों? बड़ी तीज। कब आएगा दोस्तों बड़ी तीज? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाएगा? बड़ी तीज। इसी बड़ी तीज को क्या कहते हैं दोस्तों? कजली तीज। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? कजली तीज। कजली तीज। इसी को कहते हैं सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज। इसी को कहते हैं बुड्ढी तीज। बुड्ढी तीज। बुड्ढी तीज भी इसी को कहा जाता है। और दोस्तों इस बड़ी तीज की अगर हम महत्वपूर्ण बात करें तो वो महत्वपूर्ण बात क्या है कि बूंदी में, कहां पे दोस्तों? छोटी तीज की सवारी तो कहां निकलती है? छोटी तीज की सवारी जयपुर में, और बड़ी तीज की सवारी कहां निकलती है? बूंदी में। बूंदी में तीज की सवारी निकाली जाती है। तीज की सवारी निकाली जाती है। कौन सी
तीज है ये बड़ी तीज की सवारी, सवारी निकाली जाती है, निकाली जाती है। तीज की क्या की जाती है दोस्तों? सवारी निकाली जाती है। कब कहां पे निकाली जाती है? तो बूंदी में सवारी निकाली जाती है। किसकी दोस्तों? कजली तीज की, सातुड़ी तीज की, बुड्ढी तीज की। कहां पे सवारी निकाली जाएगी? बूंदी में सवारी निकाली जाएगी। उसके बाद में तीज के बाद में चौथ, पांचम, छठ। छठ, छठ को एक त्योहार आता है और वो है अपने हल षष्ठी। कौन सा है दोस्तों? हल षष्ठी। हल षष्ठी का त्योहार आता है। और हल षष्ठी का त्योहार कब आता है दोस्तों? भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को कौन सा त्योहार आएगा दोस्तों? हल षष्ठी। ठीक है। और ये किसके? बलराम, जो कृष्ण के भाई थे ना, बलराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। बलराम के जन्मोत्सव के रूप में, जो कृष्ण के भाई थे ना बलराम, उसके बलराम के जन्मोत्सव के रूप में और हल की क्या की जाती है? इस दिन पूजा की जाती है। इसी दिन महिलाएं एक और त्योहार मनाती है। नोट डाल के वो बात लिखोगे। वो बात कौन सी है? तो कौन सी है? वो है कि इस दिन हल षष्ठी के दिन गांव में महिलाएं ऊब छठ, ऊब छठ, ऊब छठ भी मनाती हैं, भी मनाती हैं। ऊब छठ में क्या होता है दोस्तों? ऊब छठ में ये होता है कि महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक उबी रहती है। उबी रहती का मतलब खड़ी रहती है। जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद महिलाएं खड़ी रहती है और जब तक उनको चंद्रमा के दर्शन नहीं होते तब तक वो नीचे नहीं बैठती हैं। ठीक है। ऊब छठ में क्या होगा? महिलाएं 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 सूर्यास्त से लेकर, सूर्यास्त से लेकर चंद्र दर्शन तक, चंद्र दर्शन तक खड़ी रहती है। क्या करती है दोस्तों महिलाएं? चंद्र दर्शन तक महिलाएं खड़ी रहती है। कब खड़ी रहती है दोस्तों? तो ऊब छठ के दिन महिलाएं चंद्र दर्शन तक क्या करती है? खड़ी रहती है। तो दोस्तों ये हमने बात करी भाद्रपद के दो त्योहारों के बारे में। एक तो बड़ी तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, इसी को कजली तीज, सातुड़ी तीज, बुड्ढी तीज भी कहते हैं। और बूंदी में तीज माता की क्या निकाली जाती है? सवारी निकाली जाती है। फिर दोस्तों हमने बात करी हल षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, बलराम के जन्मोत्सव या बलराम की जयंती मनाई जाती है इस दिन। ठीक है दोस्तों। और हल की इनकी पूजा की जाती है। उसके बाद में इसी दिन महिलाएं ऊब छठ भी मनाती है। और ऊब छठ में महिलाएं क्या करती है दोस्तों? तो ऊब छठ में महिलाएं क्या करती है? उबी रहती है। कब तक उबी रहती है? तो महिलाएं उबी रहती है कहां से कहां तक दोस्तों? सूर्यास्त से लेकर चंद्र दर्शन तक। उसके बाद सातम को कोई त्योहार नहीं और फिर आ जाती है अष्टमी। और दोस्तों अष्टमी को आपके त्योहार आ जाएगा कौन सा? कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। कब आती है दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी? तो कृष्ण जन्माष्टमी आ जाएगी दोस्तों भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या होती है दोस्तों? कृष्ण जन्माष्टमी होता है। ठीक है। और इस दिन क्या होता है? कृष्ण मंदिरों में क्या किया जाता है? भजन कीर्तन आदि किए जाते हैं। और इसी दिन अगर हम बात करें तो मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया जो अपने राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध लोक संत है मेहाजी मांगलिया, तो उनकी जयंती भी दोस्तों किस दिन बनाई जाती है? तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेहाजी मांगलिया की जयंती मनाई जाती है। उसके बाद में अपने विष्णुई धर्म के जो प्रवर्तक है जाम्बोजी, जाम्बोजी, जाम्बोजी का जन्मोत्सव भी कब हो? जन्मोत्सव भी दोस्तों कब मनाया जाता है? तो जाम्बोजी का जन्मोत्सव भी कब मनाया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही मनाया जाता है। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अपने राजस्थान में क्या है? नरहड़ के पीर शक्कर बाबा, इनका उर्स लगता है। नरहड़ के पीर कहां पे है? चिड़ावा झुंझुनू में। नरहड़ के पीर कौन है दोस्तों? शक्कर बाबा, हजरत शक्कर पीर का मुहर्रम लगता है, उर्स लगता है झुंझुनू में। झुंझुनू में नरहड़ के पीर शक्कर बाबा, शक्कर बाबा का उर्स लगता है, का उर्स लगता है।
ठीक है दोस्तों। तो नरहर के पीर कौन है? शक्कर बाबा। उनका उर्स भी कब लगता है दोस्तों? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। और इनको क्या कहा जाता है? इनको बांगड़ का धनी कहा जाता है। बांगड़ का धनी, बांगड़ नहीं, बागड़, बागड़, बागड़ का धनी। बागड़ का धनी दोस्तों किस, बागड़ का धनी किसको कहा जाता है? शक्कर बाबा को कहा जाता है। और इनका क्या लगता है दोस्तों? उर्स लगता है। और कृष्ण मंदिरों में, कृष्ण मंदिरों में भजन कीर्तन, भजन कीर्तन किए जाएंगे। अपने नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर वगैरह ये सब है, सांवलिया सेठ का मंदिर, इनमें भजन कीर्तन, गांव में जो चार भुजानाथ के मंदिर होते हैं उनमें भजन कीर्तन आदि किए जाएंगे। तो ये दोस्तों अपने कौन सा हो गया? कृष्ण जन्माष्टमी होगी। उसके बाद में आते हैं अपने दोस्तों गोगा नवमी। कौन सा आएगा? गोगा नवमी। ठीक है दोस्तों, गोगा नवमी। गोगा नवमी कब आएगी दोस्तों? भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या होगा? गोगा नवमी। और गोगा जी के मंदिर में, गोगा जी जो अपने राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है, गोगा जी के मंदिरों में, मंदिरों पर मेलों का आयोजन, मेलों का आयोजन। तो राजस्थान में जितने भी गोगा जी के मंदिर हैं उन पे क्या होगा? मेलों का आयोजन होगा। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें तो अगला त्योहार आता है इसी में अपने बच्छ बारस। क्या आता है? बच्छ बारस। बच्छ बारस दोस्तों कब आएगी? भाद्रपद कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी बारस के दिन आएगी। देखो दोस्तों ये बच्छ है ना, ये बच्छ है, इसी का तत्सम होता है वत्स। क्या होता है दोस्तों? वत्स। इस वत्स के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है क्या दोस्तों? पुत्र। एक तो वत्स का मतलब क्या होता है? पुत्र, और ये पुत्र का पर्यायवाची। और एक होता है बछड़ा। क्या होता है? बछड़ा। गाय का जो बछड़ा होता है ना वो भी वत्स कहलाता है। तो दोस्तों इस दिन क्या किया जाता है? गाय के, गाय के बछड़े की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। तथा माताएं अपने पुत्र की भी इस दिन क्या करती है दोस्तों? पूजा करती है वत्स बारस के दिन। और क्या करती है दोस्तों? पुत्रवती महिलाएं, पुत्रवती, पुत्रवती महिलाएं, महिलाएं इस दिन, इस दिन गेहूं के अन्न, गेहूं के अन्न व गाय के दूध का सेवन नहीं करती हैं, सेवन नहीं करती हैं। कब दोस्तों? बच्छ बारस के दिन। और इस दिन माएं अपने पुत्र की क्या करती है? पूजा अर्चना और उनके पूजा करती हैं। उसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें तो अपने आती है सतिया अमावस। सतिया अमावस। सत्या अमावस कब आएगी दोस्तों? भाद्रपद अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या। भाद्रपद अमावस्या को कौन सा त्योहार आएगा दोस्तों? सत्या अमावस्या, है ना? अमावस्या, सत्या अमावस्या नहीं है दोस्तों, अमावस्या, सत्या अमावस्या। ठीक है। और इसमें जो अपने सती के जो भी स्थान है ना राजस्थान में, उनमें मेला लगेगा। मेला लगता था पहले। रानी सती का मंदिर कहाँ है दोस्तों? झुंझुनू। रानी सती के मंदिर पर मेला लगता था, पर मेला लगता था, लगता था। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने जो सतियों के स्थान पर जो भी मेले लगते थे उन सबको क्या कर दिया गया है दोस्तों? बंद कर दिया गया है। तो इस अभी कोई वर्तमान में मेला नहीं लगता है। रानी सती का मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो झुंझुनू में है। रानी सती का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में। और वर्तमान में ये क्या है दोस्तों? प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित हैं। ठीक है। जो सतियों के जो भी मेले हैं उनपे कोई भी मेला वगैरह, जो भी स्थान है उनपे कोई मेला वगैरह नहीं लगता है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा सतियों के जितने भी मेले हैं उन सबको क्या कर दिया गया है दोस्तों? प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों क्या आ जाता है? भाद्रपद अमावस्या आ गई। अमावस्या आ गई तो अपने ये क्या हो गया? कृष्ण पक्ष पूरा हो चुका है यहाँ पे, खत्म। और अब स्टार्ट हो जाता है शुक्ल पक्ष। देखो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकम को कोई त्योहार नहीं आएगा, और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आता है अपने बाबेरी बीज, बाबेरी
बीज, बाबेरी बीज। कब आएगी दोस्तों बाबे की बीज? भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बाबे की बीज। ठीक है, तो क्या होगा? बाबे मतलब बाबा रामदेव, बाबा रामदेव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बाबा रामदेव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और रूनीचा में, कहां पे दोस्तों? रूनीचा में, रूनीचा जैसलमेर में बाबा रामदेव का मेला स्टार्ट हो जाता है। रूनीचा में मेला प्रारंभ, मेला प्रारंभ जो कि कब तक चलेगा? भाद्रपद शुक्ल 10वीं तक चलेगा। प्रारंभ, प्रारंभ रूनीचा में बाबा रामदेव का मेला प्रारंभ। और ये मेला क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से, सांप्रदायिक, क्योंकि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव, सद्भाव की दृष्टि से, की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला। तो सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो बाबा रामदेव का जो मेला लगता है ना जैसलमेर में, वो सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। और दोस्तों हमने ये यहाँ पे बात करी ना कि झुंझुनू में नरहट के पीर शक्कर बाबा का उर्स लगता है। तो ये जो शक्कर बाबा का उर्स है ना, ये सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये हम यहाँ पे लिखना भूल गए थे। सांप्रदायिक शक्कर बाबा का जो उर्स कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है, यह सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से, सद्भाव की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा मेला, दूसरा सबसे बड़ा मेला। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा मेला। तो दोस्तों ये हमने बात करी कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला तो कौन सा है? रूनीचा में, जो अपने जैसलमेर में लगता है। और सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा अगर सबसे बड़े मेले की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है दोस्तों? अपने शक्कर बाबा के यहाँ पे जो मेला लगता है नरहट के पीर के यहाँ पे, वो कौन सा है दोस्तों? अपने दूसरा सबसे बड़ा मेला है। अब बाबे की बीज के बाद में दोस्तों आता है तृतीया, और तृतीया को मनाया जाता है हरतालिका तीज, हरतालिका, हरतालिका तीज। कौन सा त्योहार आएगा दोस्तों? हरतालिका तीज। देखो दोस्तों बहुत सारी तीजें हैं, अभी छोटी तीज पड़ी, बड़ी तीज पड़ी, अब हरतालिका तीज आ गई, और आका तीज आती है, और बहुत सारी तीजें आएगी आगे, है ना। हरतालिका तीज, हरतालिका तीज का त्योहार कब आएगा दोस्तों? तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया। हम क्रम से पढ़ रहे पूरा, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार आएगा दोस्तों? हरतालिका तीज। इस दिन होता क्या है? शिव पार्वती की, शिव पार्वती की पूजा की जाती है, की जाती है। तो दोस्तों शिव पार्वती की पूजा कब की जाती है? तो हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसके बाद दोस्तों तीज, भाद्रपद में सर्वाधिक त्योहार अगर हमसे पूछे ना कौन से महीने में आते हैं दोस्तों, तो भाद्रपद में आते हैं। हर दिन कोई न कोई त्योहार होते हैं। अब देखो बीज को देखा, तीज को देखा, अब आगे चौथ, चौथ को आ जाता है गणेश चतुर्थी। कौन सा त्योहार है दोस्तों? गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। कब आएगी दोस्तों गणेश चतुर्थी? भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी या फिर चौथ। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाएगा? गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा। ठीक है, गणेश प्रतिमाओं की स्थापना, जो गांव में गरबे वगैरह के पंडाल होते हैं उनमें गणेश प्रतिमाओं की स्थापना, ये प्रतिमाओं की स्थापना होगी, यही वापिस स्थापना है। कब उठेगी? विसर्जन कब होगा? तो अनंत चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी आएगी ना 14, उस दिन अनंत चतुर्दशी होती है। गणेश प्रतिमाओं की स्थापना, तो गणेश प्रतिमाओं की स्थापना गणेश पंडालों में की जाती है। ठीक है, और फिर गणेश जी के जो भी मंदिर है उनमें क्या लगता है? मेले लगते हैं। राजस्थान में गणेश जी के मंदिरों पर मेलों का आयोजन, मेले का आयोजन। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में गणेश जी के बहुत सारे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर हैं। एक तो है दोस्तों कौन सा? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी ये कहाँ है दोस्तों? रणथंभौर में है। रणथंभौर दुर्ग के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी है।
एक है अपने बाजना गणेश जी, बाजना गणेश जी, बाजना गणेश ये है अपने सिरोही में। कहां पे दोस्तों? सिरोही। एक है हेरंब गणपति, हेरंब गणपति, हेरंब गणपति ये है बीकानेर में। कहां पे दोस्तों? शेर पे सवार है ये, शेर पे सवार हेरंब गणपति। एक है अपने बोहरा गणेश जी, बोहरा गणेश जी। और बोहरा गणेश जी दोस्तों कहां पे है? तो बोहरा गणेश जी कहां पे है दोस्तों? उदयपुर के अंदर क्या है? बोहरा गणेश जी उदयपुर में स्थित है। इसके बाद में और अगर हम बात करें तो मोती डूंगरी के गणेश जी या गढ़ गणेश जी, मोती डूंगरी के गणेश जी, मोती डूंगरी के गणेश जी के गणेश जी। और मोती डूंगरी के गणेश जी कहां पे है दोस्तों? तो ये है अपने जयपुर में। तो दोस्तों ये हमने बात करी गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश प्रतिमाओं की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। गणेश जी के मंदिरों में इस दिन क्या लगता है दोस्तों? गणेश जी के मंदिरों में मेला लगता है। फिर हमने दोस्तों देखा कि गणेश जी के मंदिर कौन कौन से हैं? त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर, बाजना गणेश जी सिरोही, हेरंब गणपति बीकानेर, बोहरा गणेश जी उदयपुर और मोती डूंगरी के गणेश जी कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। इसके बाद में दोस्तों चतुर्थी हो गई, पंचमी के दिन आता है ऋषि पंचमी। कौन सा त्योहार है? ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी कब आती है दोस्तों? ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी। ऋषि पंचमी कब आएगी दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। इस दिन क्या होता है दोस्तों? तो ऋषि पंचमी के दिन माहेश्वरी और कायस्थ समाज के लोग, माहेश्वरी व कायस्थ समाज के लोग, माहेश्वरी व कायस्थ समाज के लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों कि माहेश्वरी और कायस्थ समाज के लोग रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाते हैं? तो ऋषि पंचमी के दिन। और आती कब है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऋषि पंचमी के दिन माहेश्वरी और कायस्थ समाज के लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करें तो आता है अष्टमी। अष्टमी को आएगी राधा अष्टमी दोस्तों कब आएगी? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। दोस्तों याद रख देना, कृष्ण जन्माष्टमी तो कब आ रही है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। देखो कृष्ण से याद रखना, भाद्वे के कृष्ण पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी और भाद्वे के शुक्ल पक्ष में राधा शुक्ल थी, गौरी थी राधा, तो फिर शुक्ल पक्ष में आएगी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, राधा अष्टमी का त्योहार कब आता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन। और इस दिन होता क्या है? तो अपने राजस्थान के सिलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहां पे है? पीठ सिलेमाबाद अजमेर में मेला लगता है। तो दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण की पूजा नहीं की जाती, बल्कि किसकी पूजा की जाती है? राधा जी की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। और राधा जी की पूजा आराधना अपने बहुत सारे कवियों ने भी करी। जैसे आप बिहारी ले लो, बिहारी का प्रमुख ग्रंथ है बिहारी सतसई, उसमें में उन्होंने प्रथम दोहे में राधा जी की स्तुति करी है। राधा जी की स्तुति करते हुए बिहारी ने कहा है, क्या कहा है? बिहारी ने कहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की जाई परे श्याम हरित दूती होए। क्या कहा है? कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, कि हे राधा जी तुम मेरी क्या करो? बाधा हर लो। राधा नागरी सोए, कि नगर की चतुर महिला राधा है, तुम मेरी क्या करो? बाधा हरो। ज्या तन की जाई परे श्याम हरित दूती होए, जिस तन की छाया मात्र से श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं? हरे से पीले हो जाते हैं। तो फिर बिहारी सतसई, जो कि सब विश्व का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई, बिहारी सतसई बिहारी का ग्रंथ है, तो उसमें भी उन्होंने प्रथम दोहे में राधा जी की आराधना करी है। राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन,
तीनों लोक को तारनहार सो तेरे आदीन। तो दोस्तों इस प्रकार अगर हम राधा जी के बारे में बात करें ना, तो राधा जी की अपने बहुत सारे संप्रदायों में क्या की गई है, पूजा अर्चना आराधना वगैरह की गई है। तो दोस्तों ये हमने बात करी किसके बारे में, राधा अष्टमी के बारे में। और राधा अष्टमी पे किसकी पूजा अर्चना की जाती है, तो राधा जी की पूजा अर्चना और आराधना की जाती है। और इसके बाद में दोस्तों अपना त्योहार आ जाता है कौन सा, तेजादशमी। तेजादशमी दोस्तों, तेजादशमी का त्योहार कब आएगा, तेजादशमी आएगी भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो तेजादशमी का त्योहार मनाया जाता है। तो तेजा जी के जो प्रमुख स्थान है कौन कौन से, तेजा जी के प्रमुख स्थान एक तो है खड़नाल नागौर, एक है पर्वतसर नागौर राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला लगता है पर्वतसर नागौर। एक है सुरसुरा अजमेर, खड़नाल नागौर, पर्वतसर नागौर, सुरसुरा अजमेर आदि स्थानों पर मेले लगते हैं। और जो भी तेजा जी के स्थान है उन सब स्थानों पे मेले लगते हैं तथा जुलूस निकाले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी तेजादशमी के दिन एक और महत्वपूर्ण बात आप ये याद रखोगे कि खेजड़ली का मेला लगता है। खेजड़ली कहां है दोस्तों, तो खेजड़ली है जोधपुर में। और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है यहाँ पे, आपको पता होगा कौन दोस्तों, अमृता देवी विश्नोई ने कब दोस्तों, 1730 ईस्वी में अपने 363 साथियों के साथ में, कितने 363 व्यक्तियों के साथ में वृक्षों को बचाने के लिए बलिदान दिया था। और जोधपुर का शासक था दोस्तों कौन, अभय सिंह। उसने मेहरानगढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी और ये अमृता देवी जोधपुर में खेजड़ली गांव में जाके वृक्ष कटा रहा था और इस बात का विरोध किया किसने, अमृता देवी विश्नोई ने। और वो पेड़ों से चिपक गई तो उनके जो मंत्री और उसके सैनिक थे उन्होंने उस दिन 363 व्यक्तियों को पेड़ों के साथ में जिंदा काट दिया था। तो उन्हीं की याद में खेजड़ली का मेला लगता है, खेजड़ली का वृक्ष मेला। और वो भी कहां पे लगता है दोस्तों, तो वो अपने खेजड़ली का वृक्ष मेला भी कहां पे लगता है, जोधपुर के अंदर खेजड़ली का वृक्ष मेला लगता है। फिर उसके बाद में दोस्तों दशमी के बाद में आता है जल जूलनी एकादशी का मतलब ही क्या होता है, 11। कब आएगी दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तो बोलते हैं दोस्तों 11 को, और प्रतिपदा बोलते हैं दोस्तों एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी मतलब 11 के दिन क्या होगा दोस्तों, कृष्ण को सरोवर में ले जाकर झुलाया जाता है। मतलब कि सरोवर में ले जाके नहलाया जाता है श्री कृष्ण और इनको। प्रमुख अगर हम मेलों की बात करें तो इस दिन मेला लगेगा सांवलिया सेठ का मेला, मंडपिया चित्तौड़गढ़। सांवलिया सेठ का मेला कहां पे लगता है दोस्तों, मंडपिया चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ अपने यही पास में सांवलिया सेठ का मेला लगेगा। एक है गढ़बोर के चारभुजा जी का मेला, गढ़बोर के चारभुजा मेला कहां पे, ये राजसमंद में, एक है अपने श्रीनाथ जी का मेला, तो दोस्तों श्रीनाथ जी का मेला भी कहां लगेगा, तो नाथद्वारा में। इसी का पहले नाम क्या था दोस्तों, सिहाड़ नाम होता है नाथद्वारा का, और वहीं पे फिर क्या होता है, श्रीनाथ जी का मेला
लगता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें तो आगे अपना त्योहार आएगा अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी, इसको अण चौदस भी बोलते हैं। कब आएगी दोस्तों ये? भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। ठीक है दोस्तों, इस दिन महिलाएं अन्न चौदस का एकाना करती है, व्रत करती है, और क्या होता है, गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। जिन गणेश प्रतिमाओं को गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित किया गया उनका विसर्जन किया जाता है। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। गणेश प्रतिमाओं का क्या किया जाएगा दोस्तों? इस दिन विसर्जन किया जाएगा। कब किया जाएगा दोस्तों? अनंत चतुर्दशी। कब आएगी अनंत चतुर्दशी? भाद्रपद शुक्ल चौदस के दिन अनंत चतुर्दशी आएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में है अपने भाद्रपद पूर्णिमा। तो इस दिन से दोस्तों अनंत चतुर्दशी के बाद में भाद्रपद पूर्णिमा से अपने वो स्टार्ट हो जाएगा श्राद्ध पक्ष। क्या स्टार्ट होगा दोस्तों? श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध पक्ष कब से स्टार्ट हो जाएगा? भाद्रपद पूर्णिमा से। भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होता है और ये श्राद्ध पक्ष रहेगा आश्विन अमावस्या तक। आश्विन अमावस्या तक कौन सा पक्ष रहेगा दोस्तों? श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष में क्या किया जाता है दोस्तों? जो भी अपने पितृ होते हैं और उनकी जिस दिन पुण्यतिथि मिलती है उस दिन पितरों को अर्पण तर्पण किया जाता है, पितृ पूजा की जाती है। उस दिन जो अपने पुण्यतिथि मिलती है ना, उस दिन पितरों की पूजा वगैरह की जाती है। तो दोस्तों अपने प्रश्न बनता है कि श्राद्ध पक्ष कितने दिन का रहता है? तो 16 दिन का रहेगा, क्योंकि इधर पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक का है। तो श्राद्ध पक्ष कितने दिन का रहेगा? 16 दिन का। और इसी दिन क्या कौन सा त्योहार, साझी का त्योहार भी श्राद्ध पक्ष में मनाया जाता है। साझी का त्योहार मनाया जाता है, साझी का त्योहार मनाया जाता तथा महिलाएं दीवार पर साझी का चित्र बनाती है तथा कन्याएं, कुंवारी जो कन्याएं होती है ना, कन्याएं साझी का चित्र बनाती है, दीवारों पे चित्र बनाती हैं। ठीक है, अच्छे वर की कामना के लिए जो कुंवारी कन्याएं होती है वो दीवार पे क्या करती है दोस्तों? साझी का चित्र बनाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपने आगे श्राद्ध पक्ष, तो आश्विन अमावस्या तक हम पहुंच चुके हैं। तो आश्विन अमावस्या के बाद में अपने जो अगला स्टार्ट हो जाएगा आश्विन शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा, और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से अपने स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों क्या? नवरात्र। क्या स्टार्ट होगी दोस्तों? नवरात्र। तो दोस्तों नवरात्र कहां से स्टार्ट हो जाएगी? नवरात्र स्टार्ट हो जाएगी अपने आश्विन शुक्ल प्रतिपदा। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से दोस्तों क्या स्टार्ट हो जाएगी? नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी। और नवरात्रि भी कौन सी स्टार्ट होगी दोस्तों? तो शारदीय नवरात्र प्रारंभ। कौन सी? शारदीय नवरात्र प्रारंभ। शारदीय नवरात्र प्रारंभ, क्योंकि दोस्तों नवरात्र भी 3 प्रकार की होती है। यह तो है अभी शारदीय नवरात्र, एक होती है वासंतीय नवरात्र, वासंतीय नवरात्र ये आती है दोस्तों चैत्र में, हम आगे बात करेंगे। और एक आती है गुप्त नवरात्र, और ये आएगी दोस्तों माघ में, और ये तो गुप्त ही है। ये दोनों नौरता है तो सबको पता रहता है, लेकिन वासंती नवरात्र के बारे में किसी को कुछ पता नहीं रहता है, क्योंकि वो क्या रहती है? गुप्त रहती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इसी के अंदर नवरात्र के अंदर एक त्योहार आएगा अपने, कौन सा? दुर्गा अष्टमी। छोटे छोटे त्योहार आएंगे। दुर्गा अष्टमी नवरात्र में आती है। तो कब आएगा दोस्तों? आश्विन शुक्ल अष्टमी को कौन सा त्योहार आएगा? दुर्गा अष्टमी आएगा। फिर एक आएगा महानवमी का त्योहार कब आएगा दोस्तों? आश्विन शुक्ल नवमी। ये नौरता के त्योहार है, आश्विन शुक्ल नवमी।
आश्विन शुक्ल नवमी, वो अपने दीवारों पे हाथ के थपे वपे बनाए जाते वो वाला। फिर इसके बाद में आएगा दशहरा। दशहरा, दशहरा का त्योहार कब आता है? आश्विन शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी। कौन सा त्योहार आएगा दोस्तों? आश्विन शुक्ल दशमी के दिन दशहरे का त्योहार आएगा। और दशहरे के त्योहार की क्या होता है दोस्तों? इस दिन शमी वृक्ष, शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। दोस्तों कौन सा होता है शमी वृक्ष? क्या की जाती है इस दिन? शमी वृक्ष की पूजा की जाती है, की जाती है। तो दोस्तों शमी वृक्ष कौन सा होता है? तो शमी वृक्ष अपने बोलते हैं खेजड़ी को, खेजड़ी को देसी भाषा में बोलते हैं झांटी। इसी को क्या बोलते हैं? झांटी, खेजड़ी या शमी वृक्ष की पूजा भी कब की जाती है दोस्तों? तो दशहरे के दिन की जाती है। और इस दिन क्या किया जाता है दशहरे के दिन? तो हथियारों 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 व अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। हथियारों व अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। कब की जाती है दोस्तों? हथियारों व अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। तो ये पूजा भी दोस्तों कब की जाती है? तो ये पूजा कब की जाती है? दशहरे के दिन की जाती है। और दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो लील टांस, लील टांस, लील टांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार कंपटीशन में बना हुआ है कि किस दिन लील टांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, दर्शन शुभ माने जाते हैं। तो लील टांस पक्षी के दर्शन भी किस दिन शुभ माने जाते हैं दोस्तों? तो दशहरे के दिन लील टांस पक्षी के दर्शन दोस्तों क्या किए जाते हैं? शुभ माने जाते हैं। और दोस्तों इस दिन क्या होता है? तो इस दिन होता है कोटा में दशहरा का मेला लगता है, दशहरा का मेला लगता है। निम्बाड़ा में भी लगता है, चित्तौड़गढ़ में मेला लगता है। ठीक है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? कोटा का दशहरा मेला राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो कोटा का दशहरा मेला है। और इस दिन क्या किया जाता है? तो रावण का पुतला जलाया जाता है। तो दोस्तों रावण का पुतला भी दशहरे के दिन जलाया जाता है, लेकिन कहां नहीं? मंडोर जोधपुर में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है, क्यों नहीं जलाया जाता? तो ऐसा माना जाता है कि रावण की जो पत्नी थी ना मंडोत्री, वो मंडोत्री कहाँ की थी दोस्तों? जोधपुर की थी। तो इस कारण से जोधपुर वाले रावण को अपना फूफाजी मानते हैं। तो दोस्तों फूफाजी को कैसे जलाएंगे? इसलिए मंडोर जोधपुर में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, एकमात्र शहर है जहां पे रावण की पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें तो अपने आ जाती है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा कौन सी है दोस्तों? शरद पूर्णिमा। कब आएगी दोस्तों शरद पूर्णिमा? शरद पूर्णिमा आएगी आश्विन पूर्णिमा। इस दिन कहा जाता है कि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, कलाओं से परिपूर्ण होता है। कब दोस्तों? शरद पूर्णिमा के दिन होता है। वर्ष की सर्वाधिक चांदनी वाली रात होती है। वर्ष की सर्वाधिक चांदनी वाली रात होती है। कब दोस्तों? शरद पूर्णिमा के दिन। और ऐसा माना जाता है कि
आकाश से अमृत वर्षा होती है, अमृत वर्षा होती है। तो इसीलिए गांव में महिलाएं वर्षा होती हैं, महिलाएं खीर बना के शाम को ही छत पे रख देती हैं, रात को उस खीर में क्या हो जाती है, अमृत की वर्षा हो जाती है, और सुबह काले उठ के वो उसका क्या कर लेती है, फिर सेवन कर लेती है। तो इस प्रकार से वो क्या करती है, अमृत को ग्रहण कर लेती है। अगर कोई चांदनी रात में छत पे बाका फाड़ के सो जाता है तो भी उसके मुंह में अमृत चला जाता है। कुल मिला के ये है अपने कि जो शरद पूर्णिमा है वो कब मनाई जाती है, आश्विन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो दोस्तों ये हमने राजस्थान के जो प्रमुख त्योहार थे उनमें जो अपने श्रावण के, भाद्रपद के और आश्विन के जो प्रमुख त्योहार है उनके बारे में हमने बात कर ली है। आगे के हम जो बचे हुए त्योहार है उनकी बात दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी और आपको जो अपने त्योहार है वो समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।